आज की चर्चा में हम भारत में विविधताओं के अंतर्गत सांस्कृतिक विविधता से जुड़े एक दो मुख्य बिंदुओं को लेंगे। धार्मिक विविधता एक सांस्कृतिक विविधता या सांस्कृतिक विशेषता का महत्वपूर्ण पक्ष है। मानव अपने जीवन में ईश्वर या ऐसी बाह्य शक्ति के रूप में जो विश्वास करता है तथा उसके अनुसार अपनी जीवन प्रणाली को विकसित करता है, वो उसके धर्मों का स्वरूप विकसित करता है। भारत में विभिन्न प्रकार के धार्मिक विचारधारा के लोग लंबे समय से रहे हैं, चाहे वो अद्वैतवादी या मोनिज्म से जुड़े लोग हैं जो एक ही ईश्वरवाद इनको मानते हैं, एकेश्वरवाद, अद्वैत या अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद। द्वैतवादी हैं जो ईश्वर को निराकार साकार किसी सभी रूपों में मानने वाले हैं। कुछ अनीश्वरवादी भी रहे हैं भारत में, जिन्हें एथिस्ट बोलते हैं, अभी भी हैं। वर्तमान में शिक्षित जनसंख्या में काफ़ी लोग एथिस्ट हो गए हैं। लेकिन प्राचीन भारत में भी चारवाक तथा उसके फॉलोअर्स चारवाक विचारधारा के अंतर्गत अनीश्वरवादी रहे हैं। रहस्यवाद के रूप में सूफी तथा कई भक्ति आंदोलन से जुड़े संत रहस्यवादी विचारधारा या रहस्यवादी धार्मिक विचारधारा के हिस्से रहे हैं। भारत के बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजातियां एक प्रारंभिक प्रकार के धर्म को फॉलो करती हैं, अपनाई हुई हैं। हालांकि आजकल हिंदू या ईसाई धर्म के आने से या उसके प्रसार होने से बहुत सारे जनजातीय लोग भी इन मुख्य धर्म की धाराओं से जुड़ गए हैं। लेकिन प्राचीन रूप से या मूल रूप से जनजातियों का जो धर्म रहता है उसे एनिमिज्म कहा जाता है। इसके अंतर्गत जनजाति के लोग किसी एक वन्य जीव अथवा कई बार किसी प्राकृतिक वनस्पति को अपने धार्मिक प्रतीक के रूप में, अपनी जनजाति के प्रतीक के रूप में मानते तथा उसकी पूजा किया करते हैं। ऐसे धर्म के प्रारंभिक धर्म के स्वरूप को एनिमिज्म कहा गया है। मानव शास्त्रियों के द्वारा एनिमिज्म कहा जाता है। भारत के विभिन्न भागों में मिलने वाले सांस्कृतिक भूदृश्य, धार्मिक भूदृश्य के विविधता के प्रतीक मंदिर, मॉस्क या मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो सिख धर्म के जो है प्रतीक हैं, सिख धर्म से जुड़े हुए, विहार जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए संरचनाएं हैं, तथा सिनेगोग्स वगैरह अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न धर्मों के लोगों की मौजूदगी के अनुसार पाए जाते हैं। प्राचीन काल से चली आने वाली धार्मिक परंपरा में शायद सनातन धर्म परंपरा भारत की ओरिजिनल मुख्य धर्म रहा है, मुख्य धर्म या मौलिक धर्म रहा है। इसे वैदिक धर्म भी कहा जा सकता है। ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर ईसा पश्चात 200 एडी तक के ऐसे कुल 800 सालों के बीच धार्मिक विचारधाराओं की बहुत सारी परंपराएं भारत में विकसित हुई। प्राचीन वैदिक
जो धर्म था उसमें धीरे धीरे विकार आने से राइट्स अनुष्ठानों पर और पशुओं की बलि इत्यादि हिंसात्मक प्रतीकात्मक रूप से ही ज़्यादातर एम्फेसिस जोर दिए जाने से आए विकारों के कारण उसका विरोध हुआ तथा बौद्ध और जैन धर्म का तेजी से विकास हुआ। इनमें से बौद्ध धर्म तो विदेशों में भी बहुत तेजी से फैला भी, और आज भारत में की अपेक्षा दूसरे देशों में ये अधिक पाया जाता है, अधिक विस्तार इसका देखा जाता है। लेकिन हिंदू धर्म या सनातन धर्म कह लीजिए, उसके भीतर इन 800 सालों में विभिन्न विचारधाराएं विकसित हुई, विभिन्न आध्यात्मिक विचारधाराएं जिनको 6 धाराओं के रूप में कह सकते हैं। इन 6 धाराओं के 6 तरह की धार्मिक विचारधाराओं के कारण सनातन या हिंदू धर्म का पुनः प्रतिष्ठा या पुनः स्थापन हुआ तथा बौद्ध तथा जैन धर्म का महत्व धीरे धीरे घटता गया और इसका वह स्वरूप अब भी दिखाई पड़ता है। ऐसी 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पश्चात के समय में विकसित होने वाले धार्मिक तथा आध्यात्मिक फिलोसफिकल दर्शन शास्त्रीय विचारधाराओं में से प्रथम विचारधारा सांख्य विचारधारा की थी। इस विचारधारा में विभिन्न संस्कारों, अनुष्ठानों या बलिदानों इत्यादि का विरोध किया गया। जिस प्रकार की विचारधारा उपनिषदों में पाई जाती है, उनका काफ़ी तारतम्य, काफ़ी समानता इस सांख्य दर्शन शास्त्रीय विचारधारा से मेल खाता है। इस विचारधारा में शरीर के आत्मा के साथ साथ शरीर को भी वास्तविक माना गया और कोई सार्वभौमिक ईश्वर की परिकल्पना को इस दर्शन में स्थान नहीं दिया गया था। सांख्य की विचारधारा के फलस्वरूप मनोविज्ञान तथा ज्ञान के सिद्धांत के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, लेकिन मानव अपने वर्तमान स्वरूप से विकसित होकर किस प्रकार मुक्ति पाएगा, सत्य को कैसे प्राप्त होगा, इस पर सांख्य विचारधारा या दर्शन में अधिक योगदान, अधिक प्रकाश नहीं डाला गया। इस पक्ष की इस कमी को दूर करने वाली जो दूसरी विचारधारा थी वो योग तंत्र की थी। योगा तंत्र पतंजलि नामक महर्षि का दिया हुआ है। इसमें सांख्य विचारधारा या दर्शन शास्त्र में दी गई बातों को प्रैक्टिकल रूप से या उनको प्रयोगात्मक रूप से क्रियान्वित करने के मार्ग को विकसित किया गया। अष्टांग योग बोलते हैं, जिसमें यम, नियम, प्रत्याहार, समाधि, है ना, आसन, प्राणायाम, ये सभी शामिल है, जो भौतिक से लेकर मानसिक और आध्यात्मिक विकास के पूरा एक तंत्र है। यह योगा की विचारधारा, एक दर्शन शास्त्रीय विचारधारा अब भी हिंदू धर्म या सनातन धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका तेजी से प्रसार भी हो रहा है किसी न किसी मायने में। तीसरी और चौथी जो दर्शन शास्त्रीय विचारधारा थी वो न्याय तथा वैशेषिक विचारधारा या दर्शन शास्त्र के रूप में जानी जाती है। इन विचारधाराओं में सत्य को जानकर मोक्ष या की प्राप्ति का मार्ग
जानने खोजने पर जोर दिया गया। यथार्थ के ज्ञान की प्राप्ति की प्रयास किए गए। उन यथार्थ के ज्ञान को प्राप्त करने की विभिन्न तकनीक या विधियों को विकसित किया गया। यह माना गया इन दर्शन शास्त्र या विचारधाराओं में कि ज्ञान के वैज्ञानिक तरीके से ही जुटाया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण करके, रीजनिंग या तर्क करके तथा एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करके ही हम वास्तविकता को जान सकते हैं। इस प्रकार की विचारधारा को न्याय तथा वैशेषिक दर्शन शास्त्रों में स्थान दिया गया। पांचवी और छठी दो अन्य विचारधाराएं वो वेदों से जुड़ी हुई विचारधाराएं हैं, जिन्हें पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा कहा जाता है। पूर्व मीमांसा में वेदों को जानकारी या ज्ञान का, अध्यात्म का अंतिम और एकमात्र स्रोत माना गया है। उनको फॉलो करना, उनको मानना ही इस विचारधारा दर्शन शास्त्र का केंद्रीय हिस्सा था। वेदों में दिए गए वर्सेस यानी हिम्स, स्तोत्रों एवं उनमें बतलाए गए विभिन्न संस्कार या अनुष्ठानों और वेद पद्धति से बतलाए गए विभिन्न सैक्रिफाइसेस या बलिदान आदि पर पूर्व मीमांसा में जोर दिया गया। उत्तर मीमांसा जो विचारधारा है धार्मिक आध्यात्मिक, उसमें वेदों के उपरोक्त पक्षों के अतिरिक्त बाकी पक्षों पर, यानी कि उपरोक्त स्थूल पक्षों को छोड़कर सूक्ष्म पक्षों पर जोर दिया गया, जिसमें यूनिटिज्म यानी कि एकेश्वरवाद, सब कुछ एक ही ईश्वर सभी चीज़ों में, सभी जीवों में पाया जाता है, ऐसे तथ्य पर, ऐसे पक्ष पर जोर दिया गया। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा तथा इससे पूर्व में बतलाए गए चार जो दर्शन शास्त्र या आध्यात्मिक विचारधाराएं जो भारत में विकसित हुई, इनके कारण जैन तथा बौद्ध धर्म का विकास अवरुद्ध हो गया तथा हिंदू या सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हुई। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या का करीब 79.80% हिस्सा हिंदुओं के रूप में है। हिंदुओं में तरह तरह के पंथों को, विचारधाराओं को, दर्शनों को मानने वाले लोग अब भी हैं। यह हिंदू या सनातन धर्म की एक मौलिक विशेषता मानी जा सकती है। 79 या 80% हिंदू होते हुए भी भारतीय जनगणना के अनुसार हिंदुओं की आबादी में की वृद्धि दर तेजी से घट रही है। भारत में दूसरी प्रमुख धार्मिक समूह मुस्लिमों का है। मुस्लिम या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का अनुपात 14.22% है तथा जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ये तेजी से वृद्धिमान धार्मिक जनसंख्या समूह है। अन्य माइनॉरिटी धार्मिक समूहों में ईसाई करीब 2.30%, बुद्धिस्ट या बौद्ध 0.70 यानी कि 0.71% से भी कम, सिख करीब 1.72% यानी 0.25% तथा जैन मात्र 0.37 यानी कि 0.4% जनसंख्या का हिस्सा या अनुपात का निर्माण करते हैं। और भी छोटे लेकिन देश की जनजीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले
धार्मिक समूहों में पारसी, यहूदी, जीव यानी यहूदी इत्यादि धार्मिक समूह भी हैं। इन विभिन्न प्रकार के धार्मिक समूहों के लोग भारत की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।